क्या होता है इस देश में सच्चे लोगों का प्रेम। भारत माता का मान प्रधानमंत्री के अंदर इतना अभिमान है कि ऐसे संसद में छाती ठोक रहा है, एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि अरे मोदी जी, जब मैं हो जाता है ना आदमी के अंदर, तो वो बकरा बन जाता है। क्या बन जाता है? बकरा। मैं करने वाला बकरा फिनिश। 2024 में तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा मोदी जी। 2024 में नोट कर लो, मोदी और मोदी के दल लो, मोदी और बीजेपी के दलालों, नोट कर लो इस बात को। प्रदेश के चुनाव में एक परिवार हमको मिला, बोले स्वामी जी हमारे रिश्तेदार विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, मेरे बूथ पर मेरे घर के 40 वोट है। अलीपुरा नौगांव में एक व्यक्ति है जिसने विधायक का चुनाव लड़ा, जो पहले विधायक था और उसने अभी चुनाव लड़ा इस इलेक्शन में, तो उसके रिश्तेदार 40 वोट थे उसके अलीपुरा स्टेट में, जहां उसके वोट 4 निकले, उसके बूथ पे 4, बाकी 36 वोट कहां चले गए? तो ईवीएम का एक बहुत बड़ा रोल है। कभी कभी वो छोटे छोटे राज्यों कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहले बहन कुमारी मायावती ने ही ईवीएम के विरुद्ध जो है वो लड़ाई लड़ी थी। और सबसे पहले अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है भारत के अंदर तो वो बहुजन समाज पार्टी है, जिसने ईवीएम का विरोध किया था। और अभी भी जब 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आए तो उन 4 राज्यों के चुनावी नतीजों के अंदर जो है बहन कुमारी मायावती का ट्वीट सबसे पहले आया कि ये चारों जो नतीजे हैं वो संदेह पैदा करते हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम में झोलझाल है और गोलमाल है। 24 से पहले बहन जी का सिंपल प्लान है कि आरएसएस विरोधी जो भी गठबंधन होगा उसके अंदर वो शामिल होंगी, और जो आरएसएस का पार्ट होगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश हो, उस संगठन का या उस गठबंधन का उसका मोर्चा बन रहा है, वो एक सामाजिक संगठन के रूप में बन रहा है। राजनीतिक रूप से हम लड़ाई बाद में लड़ेंगे, क्योंकि आज हमारे सामने अगर ईवीएम का मुद्दा है तो कल तक ये लोग बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे। तो हमारा जो समाज है, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, जो बहुजन समाज है, जो मुस्लिम है, जो अल्पसंख्यक है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसकी जो रहनुमाई होगी वो कहीं ना कहीं जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकती। तो ईवीएम के खिलाफ क्या करेंगे आप? देखिए, ईवीएम के खिलाफ जो है, जो भी सत्ता में है, कोई भी सत्ता में है, तो उसे सबसे पहले पार्लियामेंट्री डिसीजन हमें लेना पड़ेगा कि क्या ईवीएम संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। और सड़कों पे आने के लिए जो भी संगठन है जो ईवीएम के विरोध में, उन सबको चाहिए कि चुनाव का बहिष्कार करें। उस पर जो लीगल रेमेडीज है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, उनको। सामाजिक आंदोलन के तौर पर हम हमेशा ही ईवीएम को लेकर हमारा मानना रहा है। हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ, हमारे राष्ट्रीय नेता डॉक्टर उदित राज जी समेत तमाम पूरे देश के जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, संविधान पसंद लोग हैं, संविधान को प्रेम करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को प्रेम करने वाले लोग हैं, हम लोग मानते हैं कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है। दुनिया की कोई भी मैन मेड मशीन जिसको इंसान ने बनाई है, उसको हैक किया जा सकता है, उसको टेम्पर्ड किया जा सकता है। अगर आप यह कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, टेम्पर्ड नहीं हो सकता, तो आपके नाक से दूध चुरा है, आप जाके अमूल स्प्रे का दूध का डिब्बा पीजिए। आप जो है ठग रहे हैं लोगों को। ईवीएम एक बेईमान मशीन है, और इतने बड़े लोकतंत्र में जहां देश की आबादी लगभग जो है 1.25 करोड़ से ज्यादा है, उस देश में अगर लोकतंत्र की जो पूरी नींव है जिस पर टिकी हुई है, ईवीएम जिससे तय हो रहा है लोकतंत्र में क्या रुपया खर्च होती है सरकार के, तय जो हो रहा है वो आप उसको विश्वसनीय, उसका वो विश्वसनीय होना ठीक नहीं है। करोड़ बिल्कुल होना चाहिए, तो जनता के टैक्स का पैसा है ना जी। कोई चुनाव आयोग जो है खेत कोर के या मोदी जो है खुरपी चला के पैसा तो नहीं निकाल रहा है, जनता का पैसा है, और जनता सरकार चुनती है। जनता के लिए चुनी हुई सरकार का काम होता है कि जनता के हित के लिए, जनता के मुद्दों पर काम करना। ईवीएम हटाओ मोर्चा का गठन हुआ है, जिसके राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर उदित राज जी पूर्व सांसद बनाए गए हैं। आप देख लीजिए कि हमने कोई भी लड़ाई, हम परिसंघ चलाते हैं, हमने कोई भी लड़ाई मुकम्मल लड़ी। हमने 3 संवैधानिक संशोधन कराया, हम बहुजन लोकपाल बिल लेकर आए, और जब उदित राज जी सांसद थे उस दौरान
उन्होंने जो है निजी क्षेत्र में आरक्षण बिल पेश किया, जो एक सांसद का अपना अधिकार होता है। तो हमने हमेशा रिजल्ट दिया है। हम लड़ाई, अब हम ईवीएम के खिलाफ, इस लड़ाई को अगर हमने अपने हाथों में लिया है तो यह समाज यकीन करे, इस देश यह यकीन करे, इस लड़ाई को हम अंजाम पहुंचाए बिना छोड़ेंगे नहीं। जल्दी ही इस मामले में हम लोग एक बड़ा आंदोलन, चुनाव भले ही 6 महीने हो 8 महीने हो, ये लड़ाई का हिस्सा है हमारा। इस लड़ाई को हम मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे और जल्दी ही इस पूरे कार्यक्रम के लिए ईवीएम के खिलाफ जिस मुहिम की शुरुआत आज हुई है दिल्ली में, उस मुहिम को हम अंजाम तक ले जाएंगे। कहना हम लोगों को महंगाई कहना आज के टाइम पर भारी पड़ रही है, क्योंकि ये काफी टाइम से चलता आ रहा है और ये बढ़ती इतनी चली जा रही है, जो कि कहना हम लोग कहना अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब हम और जो मसाले सबसे सस्ते हुए करते थे, आज मसाले सबसे महंगे बढ़ने दे रहे हैं। हमें क्यों नहीं धरना तो बैठने दे रहे हैं? हम लोग यही रहेंगे और जाएंगे। हम गांधी बात विचार से अपना मन का बात जरूर रखें। सिर पे उठा के 440 का सिलेंडर था, सिर पर उठा के वो कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अब महंगाई का विकास हो गई, जब 400 का रेट था तब महंगाई थी और अब 1180 का हो गया। अब क्या विकास है? यह स्मृति ईरानी जब मणिपुर में नग्न अवस्था में महिलाओं को घुमाया जा रहा था, कहाँ थी ये स्मृति ईरानी? क्यों नहीं सामने आई? रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं हमारी चीजों को, हमारी यूनिवर्सिटी को इतना प्राइवेट कर दिया है, अपनी सेल्फी पॉइंट्स लगवा दी हैं कि स्टूडेंट आइए और वहाँ पे सेल्फी लीजिए, और आपको असाइनमेंट्स में पर्पस अटैक करना होता तो वो अंदर कुछ भी लेकर जा सकते थे, पर उनका पर्पस अटैक करना नहीं था। उनका पर्पस ये था कि वो वहाँ तक अपनी बात पहुँचाए जहाँ तक उनकी बात नहीं पहुँच रही है। वो यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठकर चीखेंगे चिल्लाएंगे पर आवाज नहीं पहुँच रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा है। संसद भवन में जाके चिल्लाएंगे। वो एक्ट जो था वो बिल्कुल गलत था, वो नहीं करना चाहिए। हमारे पास अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है, हम यहाँ पे आकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, पर अगर बात नहीं की जाएगी तो इंसान का मानसिक संतुलन कितना बिगड़ेगा ये कोई नहीं जानता है। कि अगर विपक्षी आप हटा देंगे तो आपके सामने बोलेगा कौन, और आपके सामने बोलने वाला अगर आपको कोई चाहिए नहीं तो आप फांसी। आज कई गुना लोग ईवीएम पर बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी भी इस बात को कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। वो तो आज करें, इन 3 चुनावों में हारने के बाद। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं इस बात को, तो बहुत पहले से इस बात को कह रहे हैं। 2024 हमारे आंदोलन का, हमारे कहने का, लगातार संघर्ष करने का ऐसा है, ज्यादातर लोगों का वही मांग है कि 24 में बैलेट पेपर से चुनाव हो। हाँ तो अच्छा है, सबका भरोसा आ जाएगा। क्योंकि अभी देखिए ईवीएम जहाँ ये आविष्कार हुआ था, इन्वेंट हुआ था, वही ने छोड़ दिया। कहीं जो कंट्री है, एडवांस कंट्री है, उन्होंने छोड़ दिया। तो भी इंडिया का पकड़ना क्या है? अच्छा, एक सवाल में ईवीएम पर बहस करने से क्यों भाग रही है सरकार? तो इसलिए तो अभी ऐसा पोजीशन हो गया है। अभी देखिए लास्ट सेशन है, सबको लगता है उसी में अच्छा बहस होना चाहिए, को संज्ञान लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को दबाव डालना चाहिए, और सबका सोच है बैलेट में होने से कम एक सामने रखी है कि ईवीएम को लेकर तमाम चर्चाएं, अभी जैसे अभी 4 स्टेटों के चुनाव हुए, उसका परिणाम आया कांग्रेस का सुपड़ा साफ। कांग्रेस का सुपड़ा साफ नहीं हुआ, परिणाम आया। उस परिणाम को लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमाम स्टेटों की जनता जिन्होंने वोट किया, उन्होंने वोट किया है और उस वोट को लेकर वो सर्टिफाई आम जनता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात उठती है कि इस लोकतांत्रिक देश में, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, व्यक्ति के मताधिकार का जो प्रयोग है वो निष्पक्ष होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी हर गवर्नमेंट की बनती है, चाहे जो भी गवर्नमेंट सत्ता में रहे, कि अपने देश के हर एक नागरिक के मताधिकार के प्रति उसके दिमाग में कोई ऐसी बात न। परिणाम आए हैं, ये परिणाम बड़ी ही दुखद आए हैं, और आम जनता ने ईवीएम पर अब आम जनता ने, अब कोई राष्ट्रीय दल या कोई राजनीतिक दल प्रश्न नहीं उठा रहा है, अब आम जनता, और आम जनता को इस लोकतांत्रिक मूल्यों में उसके अधिकारों का हनन करने का किसी सरकार के पास अधिकार नहीं है। और सरकार को भी चाहिए कि आम जनता की आवाज को सुने और उसके वोट को वह निष्पक्ष उसके जहन में डाले कि आपका वोट उसी को जाता है जिसको आप वोट देते हैं। और इसके लिए चुनाव आयोग
सुप्रीम सारी पार्टियों ने कभी न कभी सबने सवाल उठाया है और यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उदित राज जी भी कांग्रेस से ही है। तो कांग्रेस के अंदर भी इस चीज पे मंथन है और ये भी मांग की जा रही है कि भाई वीवीपैट जो है, वीवीपैट पर जो पर्ची आती है, भाई वो पर्ची हमें दे दो और एक बैलेट में उसमें डाल दो, क्या दिक्कत है, उसकी गणना करो। और मैं एक बात और कह देता हूँ, हमें नहीं चाहिए 12, साढ़े 12, 1 बजे तक रिजल्ट, हमें रिजल्ट 2 दिन बाद दे दो, 3 दिन बाद दे दो, 4 दिन बाद दे दो, गणना करके दो। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक देश में अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, जिस संस्था को देखना है और निष्पक्ष रूप से चुनाव काम कर रहा हूं, चुनाव आयोग है, और अगर चुनाव आयोग पर ही क्वेश्चन उठने लगेगा, लोग क्वेश्चन उठाने लगेंगे तो लोकतंत्र कमजोर होता है। और विपक्षी दल अगर इस चीज को मान रहे हैं, जैसे कई आते हैं वो कहते हैं साहब हमने अपना वोट दिया, हमें वोट नहीं मिला, हमारे परिवार का वोट नहीं मिला, तो यानी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो टेम्परिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते थे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उसको एलोकेट किया जाता था, ईवीएम जो है पूरा सेंट्रलाइज हो गया है। तो यहाँ पर जो चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयोग है, वह तय करता है कि कहाँ पे कौन सा ईवीएम जाएगा और सॉफ्टवेयर और चिप्स जो है वो कहीं ना कहीं टैंपर किया जा सकते हैं, ये हमारा आरोप है और हमें लगता है कि ऐसा होता है। दूसरी चीज अभी आपको मालूम है कि चुनाव आयुक्त चुनने का एक कमेटी बनाई गई थी बीच में, जिसमें प्रधानमंत्री होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे और अपोजिशन लीडर होते थे, विपक्ष के नेता। लेकिन अब क्या है, अब उन्होंने कानून बिल पारित कर दिया है नरेंद्र मोदी ने कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हटा दो, एक वो प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे और जो है एक विपक्ष का नेता हो जाएगा। जो भी चुनाव आयुक्त होगा वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में ही काम करेगा, उनके हिसाब से काम करेगा, उनके खिलाफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि जिसे बनना होगा वही काम करेगा। और ये जिस दिन हुआ, जिस दिन हंगामा हुआ